my God. He texted me. Hi. I'm good. How are you? तुमसे चैट करते हुए काफी टाइम हो गया. I think we should meet up. Oh my God! ये फोटो कब ली होगी? और इसे मेरे घर का एड्रेस कैसे पता चला? तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे मिला? और तुम कर क्या रहे थे मेरे घर में? Oh my God! ये फोटो तो अभी की है. मतलब वो यहीं कहीं पर है. मैं यहाँ हूँ. मेरा नाम शीतल है और इसका नाम विशाल. नताशा मेरी रूममेट थी. हमारे घर में पार्टी थी. आज हम बस उसी की शॉपिंग करने गए थे और वापस आके देखा तो नताशा. टीना की तरह इसका भी गला दबाया गया है और टीना की तरह इसके पैर पे भी जख्म है. नताशा से किसी की कोई दुश्मनी? नताशा तो बहुत अच्छी लड़की थी. भला उसका कैसे कोई दुश्मन हो सकता है? अक्सर अच्छे लोगों के ज्यादा दुश्मन होते हैं समाज में. नताशा के पास सिर्फ यही फोन था या कोई और भी नंबर था उसका? नहीं मैम, उसके पास सिर्फ एक ही फोन था. कुछ मिला क्या? हाँ सर. सर मरने से ठीक पहले नताशा चिट चैट ऐप पे एक लड़के से चैट कर रहे थे. सर नताशा ने बताया था कि आजकल वो किसी लड़के से बात कर रही है और वो उसका काफी अच्छा दोस्त भी बन गया था. आज तो वो उसे डिनर पे भी बुलाने वाली थी. और सर आज वो दोनों पहली बार मिलने वाले थे. ये टीना और नताशा के खून में कुछ कनेक्शन लगता है यार. हम नताशा का कमरा देख सकते हैं? शायद खूनी का कोई सुराग मिल जाए. ओहो, नताशा की फोटो समीर के साथ. सर मैं जानता हूँ कि इन फोटोज को देखकर आपका शक मुझ पर और भी बढ़ेगा, पर मेरा यकीन मानिए मैं मुजरिम नहीं हूँ सर. तो हम इन फोटोज का क्या मतलब निकालें? टीना और नताशा दोनों को एक साथ धोखा दे रहे थे तुम? नहीं सर, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है सर. नताशा मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी. उसका कई साल पहले मेरे उसके साथ ब्रेकअप हो चुका है सर. कमाल की बात है ना. सिर्फ उन्हीं लड़कियों का खून हो रहा है जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड रह चुकी है. मगर नताशा और टीना भी तो एक दूसरे की फ्रेंड्स थी.
ऐसा भी तो हो सकता है कि उनका कोई कॉमन एनिमी हो। एक मिनट, तुमने बोला कि नताशा और टीना दोनों दोस्त थी? हाँ सर, हम एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे ना, हमारा ग्रेजुएशन भी एक ही साथ हुआ है, और उसके बाद नताशा और मेरा ब्रेकअप हो गया। ये टीना और नताशा कॉलेज के बाद भी एक दूसरे के टच में थे क्या? मालूम नहीं सर, शायद नहीं, क्योंकि टीना ने कभी भी मुझे बताया नहीं कि वो नताशा से बात करती है या नहीं। तो तुम्हारे हिसाब से कौन हो सकता है जिसकी नताशा और टीना दोनों से दुश्मनी हो? सर मुझे कैसे पता होगा, लेकिन मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कौन कर सकता है। कॉलेज के दिनों में कुछ हुआ हो, कोई ऐसी घटना जिसकी वजह से ये खून हो रहा है? नहीं सर, कॉलेज तो हमारा बहुत अच्छा बीता था सर, उस वक्त तो कुछ भी नहीं हुआ था ऐसे सर। ठीक है, दिमाग पे जोर डालना, थोड़ा याद करना कॉलेज का एक एक दिन, और अगर कुछ याद आ जाए तो हमें बता देना, हम फिर मिलेंगे तुमसे। जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है। देखा कॉलेज का नाम लेते ही कैसे पसीने छूट गए उसके। ये बात तो है, नजर रखनी पड़ेगी इस समीर पे। रेडी? आप अंकश टैप कर रहे हो ना समीर का फोन? हाँ सर, लेकिन अभी तक कुछ खास पता नहीं चला। सुनते रहो, एक एक कॉल को ट्रैक करो, कभी ना कभी अपने अतीत के कॉलेज वाले पन्ने को जरूर खोलेगा वो। पेटी को भी लगा दिया समीर के घर के बाहर, नजर रखे हुए समीर कहाँ जा रहा है। सर कॉलेज के दोस्त से बात कर रहा है। स्पीकर पे। हेलो चेतन। और समीर, इतने दिनों बाद याद कैसे आ गई तुझे? हैं चेतन, लगता है तू आज भी अखबार नहीं पढ़ता। नताशा और टीना का खून हो गया है। क्या? मगर कैसे और किसने किया ये खून? क्या तुझे नहीं पता कि खूनी कौन हो सकते हैं? भूल गया 4 साल पहले नताशा की बर्थडे पार्टी में क्या हुआ था? ओह नो यार, अगर वही है खूनी फिर तो अगला नंबर हमारा होगा यार। पता नहीं यार, अब करें तो क्या करें? सीआईडी वाले भी आए थे पूछताछ करने। तूने कुछ बताया तो नहीं ना? नहीं यार। अच्छा किया, एक काम करते हैं, मिलके बात करते हैं। एमके मार्केट दोपहर 3 बजे। ओके ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। हमारा शक बिल्कुल सही निकला। इस समीर के कॉलेज के टाइम में जरूर कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से कॉलेज का नाम सुनते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये लोग नताशा के बर्थडे पार्टी की बात कर रहे थे ना, वो भी जरा जाओ नताशा की मीडिया प्रोफाइल पे, देखो कुछ साल पहले इसकी बर्थडे पार्टी का कोई पोस्ट है क्या वहां पे? सर ये 4 साल पुराना पोस्ट मिला है, नताशा के 21वें जन्मदिन का। यहाँ पर टीना है, समीर भी है, और ये लड़का चेतन भी टैग्ड है, जिससे शायद समीर बात कर रहा था। जरा ये कमेंट तो देखें, पता तो चले क्या हुआ था पार्टी में। ये देखा, ये किसी प्रिया ने लिखा है। तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं ये अपमान कभी नहीं भूलूंगी, तुम पछताओगे सब। और इसके इस पोस्ट का सब लोगों ने मजाक भी उड़ाया है। तुम्हें घर से नहीं निकलना चाहिए और पार्टी में नहीं आना चाहिए। सर कहीं ये सब प्रिया ने तो नहीं किया है, अपने अपमान का बदला लेने के लिए? हो सकता है। पूर्वी, इस प्रिया का लोकेशन पता करो, तब तक हम एमके मार्केट में जाके इस समीर और चेतन के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है वो देखते हैं। और हम लोग मिलते हैं इस प्रिया से। हाय चेतन। हाय समीर, कैसा है? अरे ये सब क्या हो गया? दो खून? यार मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं खुद हैरान हूँ। हैरान तो हम भी हैं। 2 खून हुए हैं, वो भी ऐसी लड़कियों के जो एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। सर आप यहाँ? सर ये मेरा दोस्त चेतन है। सर एक्चुअली हमारा साथ में मूवी देखने का प्लान था। मूवी तो हम भी देखने आए, वो मूवी जो 4 साल पहले रिलीज हुई थी नताशा के जन्मदिन पे। कुछ याद है या वो भी याद दिलाऊं? हैं? प्रिया जी, आप लोग? सीआईडी, आपके कॉलेज की 2 लड़कियों का खून हो गया है, टीना और नताशा। सर मुझे पता है, मैंने पढ़ा था पेपर में उनके बारे में। और क्या जानते हैं आप?
किसने किया होगा ये? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। तुमने किया है? व्हाट? आप लोग मुझ पे इल्जाम भी कैसे लगा सकते हैं? मैं क्यों किसी का खून करूंगी? 4 साल पहले नताशा की पार्टी में क्या हुआ था? सर जो कुछ भी हुआ हो, पर मैंने किसी का खून नहीं किया। खून किसने किया है किसने नहीं, ये कानून तय करेगा, समझिए आप। पार्टी में क्या हुआ था ये बताइए। सर मैं तो उस पार्टी में जाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी फ्रेंड सिमरन वो मुझे जबरदस्ती नताशा की बर्थडे पार्टी में लेकर गई थी, लोनावला। सिमरन, हम लोग वापस चलते हैं ना यार, हम क्यों आए हैं यहाँ पे? वैसे भी लोग हमारे दोस्त नहीं, कितना मजाक उड़ाते हैं हमारा। प्लीज चलना वहाँ। अरे अब आ गए हैं तो केक खा के ही जाएंगे ना। प्लीज चलना। Enjoy yourself. हाय नताशा। Oh, hi Simran. Happy birthday. Thank you so much, yeah. So good to see you. हैप्पी बर्थडे नताशा। Thank you. अच्छा बताओ, क्या पियोगी? कोल्ड ड्रिंक या फिर कुछ और? नहीं नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक। Sameer, come here. या टेल मी। इसके लिए कोल्ड ड्रिंक ला दो ना प्लीज। ओके, एंड व्हाट अबाउट यू? सेम मेरा जैसा। श्योर, ओके। वैसे सिमरन, आशा तो बहुत हॉट लग रही है। अरे हमारी सिमरन तो हमेशा ही सुंदर लगती है, और नहीं तो क्या। मैंने बस ऐसे ही पहन लिया तो रुक ना। क्या? अरे सिमरन, चलो ना मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। किससे? वो देख। आरव से? यस, चल चल। मैं कैसे? चल ना, चल। आरव अंदर वेट कर रहा है तेरा। एक बात बता, तुझे आरव पसंद है ना? नहीं मैं शर्मा क्यों रही है? तुझे पता समीर ने मुझे बताया कि आरव also likes you। सच्ची? मुझे? सिमरन चलना यार यहाँ से, बहुत लेट हो गया, कुछ भी अच्छा नहीं है यहाँ पे। अरे प्रिया रुकना, कितना मजा आ रहा है यहाँ पे। चलो। ए लिसन, तुम्हें जाना है तो जाओ, वो नहीं जाएगी। तुझे रहना तो रहे, मैं जा रही हूँ। फिर वहां से मैं अकेले ही चली गई। उसके बाद वहां क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन सर रात को सिमरन का कॉल आया था मेरे पास। हेलो हेलो प्रिया, और वो बहुत रो रही थी, तो मैं उसे वहां लेने गई थी। प्रिया प्रिया तो वो क्यों रही है? उसके बाद सिमरन ने उस रात के बारे में कभी बात नहीं करी। वहाँ क्या हुआ था, वो क्यों रो रही थी, कुछ नहीं पता। उसकी तबीयत भी बहुत खराब हो गई थी सर एक्चुअली उस रात सिमरन ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, और सर उसके बाद वो आरव के पास गई उसको प्रपोज करने। मैंने तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी रूबी। दिल करता है तुम्हारी आंखों में डूब जाऊं। मुझे 1 सेकेंड। आरव, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम भी मुझे पसंद करते हो, हम शादी कर लेते हैं। अरे आउट ऑफ योर माइंड। और किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? अरे तुमसे प्यार व्यार तो दूर, मैं तुम्हें अपनी दोस्ती के भी लायक नहीं समझता, सो प्लीज। तुम मुझे अपनी दोस्ती के लायक नहीं समझते, देख लेना एक दिन ना तुम्हें भी इसी तरह प्यार में कोई धोखा देगा, और तब तुम्हें पता चलेगा कि प्यार का दर्द क्या होता है। प्यार का दर्द। उफ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा हिंदी फिल्म देखती हो? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मुझसे झूठ बोला, ये आरव मुझे पसंद करता है, और मुझे यहाँ बुलाया, मेरे बेइज्जती करने के लिए बुलाया था। सिमरन, बिहेव योरसेल्फ। छोड़ो ले जाओ इस बदतमीज लड़की को यहाँ से। मैं बदतमीज तुम सब लोग हो, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको रुलाऊंगी मैं, देख लेना। और सर फिर ऑब्वियसली सब लोग हंसने लगे। तो उसने अपना कॉलेज चेंज कर दिया। सर मुझे लगता है कि शायद सिमरन ही हम सबसे बदला ले रही है, और सर ये सिमरन का घर तो यही है। ये कहिए,
किससे मिलना है आपको? सिमरन से। सिमरन यहीं रहती है ना? आप लोगों को नहीं पता, उसकी तो 1 हफ्ते पहले ही डेथ हो गई। क्या? मगर कैसे? दरअसल वो डिप्रेशन का शिकार थी और उसने आत्महत्या कर ली। वैसे आप लोग कौन? मेरी सहेली थी वो। अच्छा। डिप्रेशन का इलाज चल रहा था क्या उसका? जी हाँ, डॉक्टर रेणुका से, जानी मानी साइकाइट्रिस्ट है। पिछले 3 साल से सिमरन मेरे पास आ रही थी, लेकिन अफसोस अंत में वो इस बीमारी से हार गई। वो एक अनाथ बच्ची थी, उसे जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ प्यार की चाह थी, लेकिन आरव के हादसे के बाद वो उससे उबर ही नहीं पाई। उसने आपको कभी बताया कि क्या हुआ था उस पार्टी में आरव के साथ? सिमरन ने हर डिटेल शेयर की थी मेरे साथ। मैं जा रही हूँ। प्रिया के पार्टी से जाने के बाद उन लोगों ने सिमरन के ड्रिंक में नशे की गोली मिला दी और फिर उसके साथ एक बेहद ही भद्दा मजाक किया। योर ड्रिंक। थैंक यू। जल्दी पी, फिर अंदर जाना है। चल 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 ना, जा अंदर। आरव वेट कर रहा है अंदर तेरा। गो। सिमरन, सिमरन संभालो। आरव, सिमरन, मैं हमेशा से ही तुम्हें एक बात कहना चाहता था। तो बोलो ना, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मैंने आज तक तुम जैसी लड़की नहीं देखी। तुम्हें कुछ अलग ही बात है। तुम्हें पता है मुझे तुममें क्या अच्छा लगता है? क्या? तुम्हारी आंखें, तुम्हारे बाल और सबसे ज्यादा तुम्हारा ये क्यूट सा चेहरा। सच? तो क्या दिखता है मेरी आंखों में? तुम्हारी आंखें झील से भी ज्यादा गहरी हैं। Really? झील सी गहरी तो नहीं, लेकिन इसकी आंखें मेंढक जैसी जरूर हैं। और तुम्हारे बाल जैसे मकड़ी का जाला। और इसका चेहरा, यू नो व्हाट सिमरन, अगर मेरा चेहरा तुम्हारी तरह होता ना तो मैं रोज अपने घर का शीशा तोड़ता। बात अगर यहीं खत्म हो जाती तो शायद सिमरन को इतना बड़ा धक्का नहीं लगता, लेकिन उन लोगों ने तो सिमरन के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। जब 2 दिन बाद वो कॉलेज गई तो मेंढक जैसी आंखें और मकड़ी के जाल जैसे बाल। सिमरन, एक बार फिर से आरव को प्रपोज करो ना प्लीज, बहुत मजा आएगा। सर, सिमरन मर चुकी है तो ये सब कर कौन रहा है? जो भी है, ये जो सिमरन की मौत का बदला ले रहा है, उसका अगला निशाना आरव ही लगता है। अरे हाँ, मेरी तरफ से ये डील पक्की समझिए और देख लेना, इस डील से मुझे और आपको, हम दोनों को ही बहुत फायदा होगा। ठीक है? अच्छा, मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल बैक करता हूँ। सर, आरव को बचा लीजिए, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। प्लीज मैम। आंचल, आरव को कुछ नहीं होगा, तुम प्लीज अपने आप को संभालो, प्लीज। एक बात बताओ, आरव से आखिरी बार कब बात हुई थी तुम्हारी? कल रात को, जब वो ऑफिस से निकल रहा था। उसने मुझे कहा वो बस आधे घंटे में घर पहुंचाएगा, लेकिन नहीं पहुंचा। इनफैक्ट उसी के बाद से उसका फोन ऑफ आ रहा है। सर, आरव की गाड़ी मिल गई। और आरव मिला या नहीं? नहीं सर, उसकी कार लावारिस पड़ी हुई थी बीच के पास की सुनसान सड़क पर।
आरव का मैसेज आया है, लेकिन ये चिट-चैट में मैसेज क्यों कर रहा है? ये तो वीडियो मैसेज है, ये तो थोड़ी देर में डिलीट हो जाएगा। इसको रिकॉर्ड कर लो पूर्वी। हालांकि मरना तो सबको है, और क्या क्या पाप किए हैं तुमने, बताओ। मैं खूनी हूँ। सिमरन नाम की एक मासूम लड़की मेरे कॉलेज में पढ़ती थी। मैंने उसका अपमान किया, उसे सताया, उसे टॉर्चर किया, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा दी, उसकी आत्मा तक को घायल किया। और सिर्फ उसे ही क्या, उस जैसी न जाने कितने लोगों को चीजों की तरह इस्तेमाल किया। अचल, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे डैडी के पैसों के लिए तुमसे शादी कर रहा था। तुझे एक ऐसा इंजेक्शन दिया है मैंने जिसमें धीमा जहर है। ये जहर धीरे धीरे नसों के जरिए तेरे शरीर में फैल जाएगा। हालांकि आरव ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, लेकिन मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया है ना। प्लीज प्लीज उसे बचा लीजिए। जल्द से जल्द उस जगह का पता लगाना होगा जहाँ पे आरव को इस खूनी ने रखा हुआ है। ये वीडियो फिर से चला ना, जरा देखें। सिमरन नाम की एक मासूम लड़की सर, ये वीडियो में तो कुछ भी नहीं। मेरे कॉलेज में पढ़ती थी। यार उसका ये अपमान किया, एक मिनट सताया, उसे पॉज टॉर्चर करो। किया। ये पीछे पेंटिंग देख रहे हैं? ये पेंटिंग कहीं देखी है इस केस में यार? याद आया, एक मिनट। ये देखो, नताशा ने जहां पे अपना जन्मदिन मनाया था, वहां पे ठीक यही पेंटिंग है। इसका जन्मदिन तो लोनावाला में मना था ना? यानी खूनी आरव को वहीं पे ले गया जहां से ये सब शुरू हुआ था, लोनावाला। नब्ज धीमी चल रही है, हॉस्पिटल ले जाना होगा। पूर्वी, एम्बुलेंस को फोन करो। सर, रुक जाओ, तो मार दूंगा गोली। शान, तुम क्यों किया तुमने ये सब? सर, सिमरन और मैं पहली बार इंटरनेट पे मिले। हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे, पर वो अपने पुराने जख्म नहीं भुला पा रही थी। मैंने बहुत कोशिश करी उसके पुराने जख्मों पर मरहम लगाने की, और उसके पुराने जख्म इतने गहरे थे वो उसे ले डूबे। इसीलिए आत्महत्या के बाद तुमने उन सभी लोगों को मारने की ठान ली जिसकी वजह से सिमरन ने आत्महत्या की थी। सिमरन को मौत के घाट उतारने के बाद वो सब लोग अपनी जिंदगी में मस्त होकर जी रहे थे। ये कहाँ का इंसाफ है? इसलिए मैंने ये फैसला किया कि उन सबको सजा दूंगा मैं। सिमरन के साथ जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं था, गलत था। जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था, लेकिन तुमने जो किया वो भी गलत है। कानून और इंसानियत दोनों की नजर में क्या फर्क रहा तुम में और उनमें?
उन्होंने भी एक मासूम की जिंदगी छीनी और तुमने भी वही किया। कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी तुमको।